युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता खेल विधि एवं विधायी मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा प्रदेश खेलों में नंबर 1 है। पलवल जिले को खेलों का हब बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा के अनुसार पलवल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के खेल मैदान होंगे और खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। खेल मंत्री गौरव गौतम रविवार को पलवल विश्राम गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मजदूर प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राम प्रकाश का गुलदस्ता भेंट कर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैसला, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा, वीरपाल दीक्षित, महेंद्र भड़ाना भी मौजूद थे। प्रेस वार्ता में हमारे पलवल के सभी सम्मानित पत्रकार साथीगण और हमारी पार्टी के जिले के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय विपिन बैसला जी, हरेंद्र पाल राणा जी, महेंद्र भड़ाना जी, जिला महामंत्री आदरणीय वीरपाल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और आज हम सब जिनको बधाई देने के लिए आए हैं, जिनको भारतीय जनता मजदूर सेल में जो समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए काम करती है, एक मध्यम और गरीब परिवार को कैसे ऊंचा उठाया जा सकता है उसके लिए काम करती है, आज उन्हें हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में, चेयरमैन के रूप में जिनको चुना गया है, उनको बधाई देने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। ऐसे रामी सरपंच साहब, मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि आने वाले समय पर ये जो जिम्मेदारी पार्टी ने इनको दी है उसके बखूबी निभाते हुए ये समाज के लिए, पार्टी के लिए और हर वो वंचित और पिछड़ा हुआ व्यक्ति जो समाज में सबसे ज्यादा मेहनत करता है, उस पे कहीं शोषण, कोई अत्याचार ना हो, उसकी आवाज समय समय पर उठाते रहेंगे और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे और उनके साथ कोई जाति ना हो, उस पर हमेशा अपनी अग्रसर भूमिका निभाएंगे। जो सपना इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि हर व्यक्ति की भागीदारी इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए 2047 में भारत विकसित हो, उसमें हर भारतीय की भागीदारी हो, उसमें चाहे अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसके लिए काम करते हुए हर संभव प्रयास करेंगे। आज उसको नियमित ही सब मेरे प्रेस वार्ता के साथियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हम सब उनको बधाई देते हैं, वो अच्छे काम करेंगे, पार्टी के साथ मिलकर सकारात्मक राजनीति करेंगे, सकारात्मक लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनको आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से और यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने मंत्रालय की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो समाज के काम में, अच्छे कामों में जुटे रहें। यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय पर इस भरोसे के साथ, इस सब के सहयोग से, सबकी जन भागीदारी से पलवल को खेलों का हब बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है, हमारा प्रयास है। पलवल के इतिहास में हमने जब से पलवल बना है, मुझे जो याद है, एक एक कोचेज, एक एक गेम का कोचेज हमने पलवल में लाए हैं। आने वाले 5 साल बाद जब इस सरकार का टेन्योर खत्म होगा तो पलवल की सुंदरता खेलों में, यहाँ के युवाओं के लिए हमारा प्रयास है कि पलवल खेलों का हब बने, उसकी तरफ हम अग्रसर हो चुके हैं। सीएम की घोषणा को लेकर करण सिंह ग्राम ने निशाना साधा कि जो घोषणाएं हैं उनमें कम नहीं है। मेरे पुराने साथियों ने, वरिष्ठ नेताओं ने पहले भी जवाब दे चुके हैं और मैं मंत्री होने के नाते, सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते पलवल की जनता जनार्दन के लिए समर्पण भाव से, अच्छे भाव से, सकारात्मक भाव से काम कर रहे हैं। नकारात्मक राजनीति को पलवल की जनता जनार्दन ने दफन कर दिया है। जंग का एक उसूल होता है कि वो
महिलाओं पर, बच्चों पर और सूर्यास्त होने के बाद जंग नहीं लड़ी जाती। तो इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी कोई आरोप लगाती है, परास्त लोगों पर हम लोग इस प्रकार की राजनीति को नहीं करते। हम उनका जवाब देने में देखते सकारात्मक राजनीति। उन कांग्रेस पार्टी सदमे में है, उभर नहीं पा रही है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे भाई यहाँ के कांग्रेस के नेता हो, वो उभर नहीं पा रहे हैं, वो सदमा झेल नहीं पा रहे हैं। विभाग के रात कोई अवैध खनन नहीं हो रहा, सदमा झेल नहीं पा रहे हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं। जो लोग जिनके घर खुद शीशे के थे वो पत्थर उछालते हैं, उनको अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। पूरी कांग्रेस पार्टी सदमे में है और भर भी नहीं सकती। अब में नमन, आप सबकी बदौलत, आपके आशीर्वाद और प्यार की बदौलत कोई भी कितना बड़ा पद पे हो या छोटे पे हो, आपके बगैर, जनता जनार्दन के बगैर आशीर्वाद के कोई भी संभव नहीं हो पाता। इसलिए बार बार आपके श्री चरणों में नमन। अब मुझे जो पदभार पार्टी में हमारे राष्ट्रीय नेशनल प्रेसिडेंट अर्नब चटर्जी, विश्व प्रिय रॉय चौधरी जी, जेपी नड्डा जी, मोदी जी, सैनी जी, कृष्ण पाल गुर्जर जी और विशेष से गौरव गौतम जी, मोहनलाल बड़ोली जी, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, मैं आगामी जो भी मजदूर के लिए नीचे सतर के, चाहे वो भट्टा का मजदूर है, चाहे वो फैक्ट्री का कर्मचारी है, चाहे वो लेबर वर्ग का कोई भी कर्मचारी है, उसकी छोटी से छोटी आवाज उठाने के लिए तत्पर आप सबके बीच में रहूंगा। जो मेरे से बन पाएगा उसे बखूबी करूंगा। जो मेरे पे संगठन में भरोसा जताया है उसमें मैं अपनी दिन रात मेहनत करके पार्टी का और संगठन का नाम ऊंचा करूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। के नेतृत्व में हर वर्ग और हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चली है। चाहे वो रोड हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, मेडिकल हो, देश को मजबूत करने के लिए 11 साल बेमिसाल रहे हैं। जो काम 2014 से पहले नहीं हुए, ऐसे कीर्तिमान स्थापित करने वाली ये सरकार दुनिया की आज चौथी अर्थव्यवस्था की शक्ति बन चुका है। आने वाले समय पर मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में बन जाएगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय पर जिस प्रकार से हर वर्ग के लिए, मध्यम परिवार हो, युवा हो, किसान हो, महिला हो, हर वर्ग के लिए सरकार ने काम किया है और मुझे लगता है वो काम दिखता भी है और लोगों को मोदी जी पर भरोसा है। जिस प्रकार से बार बार, चाहे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हो, केंद्र में सरकार बनी हो या हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी हो, वो इस प्रकार का प्रतीक है कि 11 साल भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है। आने वाले समय पर देश के युवाओं के लिए अच्छा मजबूत कैसे हो सकता है, उस पर हम काम कर रहे हैं।